दिन ये लोग ये कैमरा मुझे देखना पसंद नहीं करेगा, या मेरे व्यूअर मुझे देखना पसंद नहीं करेंगे, या आप मुझे पॉडकास्ट में बुलाना बंद कर देंगे, या मेरा फेस किसी होर्डिंग में नहीं लगेगा, या मुझे कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला नहीं बुलाएगा, या मुझे टेलीविजन सीरियल वाला नहीं बनाएगा, तो इस इंडस्ट्री में जो भी काम होगा ना मैं करूंगा। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाऊंगा, या मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा, मैं मेकअप मैन बन जाऊंगा, मैं साउंड रिकॉर्डिस्ट बन जाऊंगा, मैं स्पॉट बॉय बन जाऊंगा, लेकिन इस इंडस्ट्री को तो छोड़ूंगा नहीं। जब आंखें बंद होंगी ना तो इसी इंडस्ट्री से जुड़ा रहूंगा मैं हमेशा। मैं अभिषेक कन्वर आज रोज ट्रेलब्लेजर के एक नए एपिसोड में वापस आप सबका स्वागत करता हूं और आज आपकी मुलाकात करवाता हूं एक बहुत प्यारे इंसान और एक बहुत लाजवाब एक्टर से जिनका नाम है किरण कुमार। तो आइए मिलते हैं किरण कुमार जी से। वेलकम टू द शो सर। Abhishek, thank you for calling me over. So thank you so much for coming on Rose Trailblazer podcast. Yeah, everywhere it is Rose Trailblazers. My coffee cup has जी, this. जी. So I'm very happy to be here. And basically क्यों मैं खुश हूँ क्यों बिकॉज तुम भी उसी एक ऐसे परिवार को बिलोंग करते हो जिस परिवार को मैं भी बिलोंग करता हूँ जी। एक फिल्म फ्रेटर्निटी है हमारी जी। मेरे पिताजी जैसे सब जानते हैं एक्टर Of हैं course, sir, of course. या डैड या अंकल जी। you know they have been down in the film industry and so much work they have done and I'm so glad to come here and talk to you Abhishek and जब मुझे रज़ा ने कहा कि that you are planning to do something like this and that you want me to come so there was not a moment of hesitation. I said yes, I will do Thank that. you so much sir. Thank It you is so for much. it is because for the my respect जो मेरे दिल में जो इज्जत है तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, तुम्हारे अंकल के लिए और जिस फैमिली को तुम बिलोंग करते हो, जहाँ से आए हो, जहाँ से तुम्हारी जड़ें जुड़ी हैं, जी। तो मेरा यहाँ आना तो बनता ही था। तो एक काम करते हैं, बात करते हैं यार, लेट्स यस टॉक। यस बिल्कुल सर। तो मैं और पूरी जनता यही जानना चाहती है कि ये एक्टिंग का ख्याल कैसे आया और अभिषेक- कैसे शुरुआत हुई। अभिषेक वो उसी तरह से आया जिस तरह तुम्हें डायरेक्शन का ख्याल आया था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमने सारी जिंदगी वही देखा है ना जी आई एम कॉलिंग यू बेटा बिकॉज तुम मुझसे बहुत छोटे हो। जी जी प्लीज प्लीज सर। खैर, देखो बेटा क्या है कि इंसान की जो रूट्स होती हैं ना, जो जड़ें होती हैं ना, पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन जब तक उसकी जड़ें मजबूत ना हो ना, जी जब तक वो जड़ें गड़ी ना हो धरती में, जी तब तक उस पेड़ की जो पेड़ ज़्यादा दिन रहता नहीं है, सूख जाता है, गिर जाता है या काट दिया जाता है। बिल्कुल। तो हमारी जड़ें बड़ी मजबूत हैं और बचपन में जब मैंने होश संभाला तब से मुझे और कुछ करना ही नहीं था। नहीं एक चीज़ और करनी थी मुझे कि अगर मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को देखा है पिताजी की ज़िंदगी कैसी रही है और मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ उस लाइफ से। और टू बी एन एक्टर मुझे लगता है कि भगवान जिन लोगों को ज़्यादा प्यार करता है ना, उन्हें वो एक्टर बना देता है। भगवान जब भी कोई पुतला गढ़ता है, यू नो, अपने हाथों, हम वो पुतले हैं जिसे भगवान ने अपने हाथों से गढ़ा है। जी हमारी नाक बनाई, हमारी आँख बनाई, हमारे सोचने का ढंग बनाया, हमारे मिजाज बनाए, हमारे दिल में वो चाहत भरी जो जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और मुझे ऑनर है कि आज मुझे फिल्मों में काम मिलता है, मैं फिल्मों में भी काम करता हूँ। 52 इयर्स काम करने के बावजूद आज भी उतना ही काम कर रहा हूँ। और इससे बड़ी बात क्या होगी, तुम किसी रास्ता चलते हुए इंसान को तो नहीं बुला लोगे ना अपने स्टूडियो में, क्या हो यार मेरे साथ पॉडकास्ट करो। जी अगर तुमने मुझे यहाँ बुलाया तो इसका मतलब ये है ना कि मेरी अचीवमेंट को देख के बुलाया है, जो मैंने जिंदगी में कुछ किया है उसे देख के बुलाया है ना। जी बिल्कुल सर। रास्ता चलते हुए इंसान को तो नहीं बुलाओगे तुम। तो आई एम हियर एंड आई हैव टू थैंक गॉड एंड थैंक डेस्टिनी फॉर वट एवर इट इज़ गिवन मी। और बचपन से ही मुझे सिर्फ एक्टर ही बनना था, सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि मुझे आई वांटेड टू बी एन इंजन ड्राइवर ऑल्सो। मुझे ट्रेन से बहुत फैसिनेशन थी बचपन में। मैं वही पूछना चाह रहा था कि अगर एक्टिंग नहीं करते आप तो क्या करते। आई वुड हैव बीन एन इंजन ड्राइवर। ओके एंड व्हाई। I love that. I don't know, somehow that feeling of driving us, I mean, being a driver on a locomotive, कोयला डाला जा रहा है, अब तो खैर कोयला तो इस्तेमाल होता ही नहीं, अब तो हर चीज़ इलेक्ट्रिक हो गई है। तो वो मुझे बहुत फैसिनेट करता था। और मेरे बचपन के जो खिलौने होते थे वो दो चीज़ें होती थी बेटा। एक तो ट्रेन्स में बहुत, ट्रेन के जो होते हैं ना छोटे छोटे टॉयज़ में बहुत कलेक्ट करता था। और उस ज़माने में ना एक मिचेल कैमरा करके, हम जब हमने काम शुरू किया तब ये इतने हाईटेक कैमरास नहीं होते थे, DSLR नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो बड़े मिचेल कैमरा होता था वो। और मिचेल कैमरा में क्या होता था कि उस वक्त फिल्म चढ़ती थी
अब तो हर चीज़ में एक कार्ड अब डाल डिजिटल, दिया जी, शुरू हो गया। एकदम डिजिटल हो गया। लेकिन मिचेल कैमरा में फिल्म पड़ती थी और फिल्म के स्पूल्स होते थे। अब वो जिस स्पूल में वो फिल्म रोल की जाती थी और कैमरे के मैगजीन में फिट की जाती थी, एक येलो कलर का एक ऐसा सा प्लास्टिक का ऐसा एक होता था पीस जैसा, जिसके ऊपर फिल्म चढ़ती थी। ओके। तो मेरा फैसिनेशन था वो येलो कलर का जो प्लास्टिक का ऐसा गोला सा होता था, उसको कलेक्ट करता था, फिर उसे ले आके घर में जाके फिर मैं उसे घर बनाता था, ये करता था। तो मुझे फैसिनेशन वही थी। और एक्टिंग इज बीइंग एन एक्टर इज वाज ऑलवेज माय फोर्टे। मुझे एक्टर बनना बहुत मुझे था कि भैया मैं तो एक्टर ही बनूंगा। बल्कि अब तो ऐसे सिचुएशन आ गई है कि अगर मैं जिस दिन ये कैमरा मुझे देखना पसंद नहीं करेगा, या मेरे व्यूअर मुझे देखना पसंद नहीं करेंगे, या आप मुझे पॉडकास्ट में बुलाना बंद कर देंगे, या मेरा फेस किसी होर्डिंग में नहीं लगेगा, या मुझे कोई OTT प्लेटफॉर्म वाला नहीं बुलाएगा, या मुझे टेलीविजन सीरियल वाला नहीं बनाएगा, तो इस इंडस्ट्री में जो भी काम होगा ना मैं करूँगा। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाऊँगा, या मैं डायरेक्टर बन जाऊँगा, मैं मेकअप मैन बन जाऊँगा, मैं साउंड रिकॉर्डिस्ट बन जाऊँगा, मैं स्पॉट बॉय बन जाऊँगा, जी। लेकिन इस इंडस्ट्री को तो छोड़ूंगा नहीं। जब आंखें बंद होंगी ना, तो इसी इंडस्ट्री से जुड़ा रहूंगा मैं हमेशा। तो ये बस है कहानी तो खैर क्या है, मेरी ज़िंदगी की हकीकत है, ये मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है कि भाई एक्टिंग ही करनी थी, एक्टर ही बनना था। बिल्कुल। और बड़ी अच्छी जर्नी रही बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही, एक रोलर कोस्टर की तरह रही। बिल्कुल सर, रोलर more than कोस्टर 5 decades is not a joke. Yes, 52 years in the industry and बड़ी इज्जत से गुजरे, बड़े प्यार से गुजरे, और हमेशा ये महसूस हुआ कि जो भी मुझे बुलाता है ना, उसे मेरी ज़रूरत है, इसलिए मुझे बुलाता है। बिल्कुल सर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू बी फील नीडेड, यू नो, बिल्कुल सर। कि जब आपको लगे कि हाँ भैया लोगों को मेरी ज़रूरत है, जी। इसलिए मुझे बुलाया गया है, तो आपका आधा काम तो हो गया। Now you just have to perform in front of the camera, that's all. So that is wonderful and it's been a great journey. रोलर कोस्टर क्या होता है ना बेटा, बताऊँ आपको, ये रोलर कोस्टर एक जैसे बड़ी सी गाड़ी जैसी होती है, बड़ा कार्ट जैसा होता है, जिसके अंदर लोग बैठते हैं, फेयर्स में लगता है ये, यू नो, बिग फेयर्स। और वो रोलर कोस्टर यूँ जाता है, फिर यूँ आता है, फिर यूँ जाता है, फिर यूँ आता है। तो मेरे साथ हमेशा यही रहा कि जब मेरा रोलर कोस्टर की गाड़ी मेरी यूँ गई, तो मैंने अपने आप को तुर्रम खान नहीं समझा कि भैया मैं तुर्रम खान हूँ इसलिए मेरी गाड़ी ऊपर जा रही है, या मैं कुछ ऐसा हूँ, स्पेशल हूँ, नहीं। और जब भी मेरी गाड़ी ऐसे डिप करके नीचे गई, तब मैं चिल्लाया नहीं। आई हैव ऑलवेज टेकन माई लाइफ द वे लाइफ केम टू मी। वेरी राइट। मैंने अपनी ज़िंदगी को कभी भी, मैंने ज़िंदगी में किसी से उम्मीदें भी नहीं रखी, बल्कि मैं तो अपने आप से भी कोई उम्मीद नहीं रखता। देखो आज तुम मुझसे प्यार से बैठ के बात कर रहे हो, तो मुझे किरण जी कह रहे हो, या किरण अंकल कह रहे हो, या किरण भाई कह रहे हो, मेरे लिए बस हो गया जी। मैं तुमसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि किरण कुमार द ग्रेट एक्टर, नहीं, मेक मी वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। सो उम्मीद मत रखो। इंसान अगर चाहे कि उसे ना हो कोई गम, तो दुनिया में किसी से किसी चीज़ की उम्मीद ना रखे। एक 4-2 लाइन है, लेकिन ये बहुत काउंट करती है लाइफ के अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इट्स बीन मोर देन 5 डेकेज जो आप बात कर रहे थे, तो आपके सामने कितना बदला फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो टेक्निकल हो या दोस्ती हो या लोग हो, क्या आपने बदलते हुए देखा? क्या नहीं, कितना कुछ मैंने बदलते हुए देखा। पूरा मिजाज बदल गया, काम बदल गया, इक्विपमेंट्स बदल गए, फैसिलिटीज बदल गई, बढ़ गई हैं, लेकिन बदल गई। आपको काम करने का जो आपका अप्रोच होता है एज एन एक्टर, वो बदल गया। ओके। बड़े अफसोस की बात है, कभी कभी दिल में ऐसा लगता है कि जब हमने शुरुआत की थी तो हम लोग यहाँ से काम करते थे, दिल से। अब हर चीज़ बहुत कमर्शियल हो गई है। अब हर कोई यहाँ से सोचता है और परफॉर्म भी करता है। हम जब भी सेट पे जाते थे तो सेट पे हमें डायलॉग मिलते थे। सेट पे पहुँचे तो सेट पे सीन मिलता था, पढ़ लो और सीन कर लो, और हम लोग करते थे। और कुछ ग्रेट परफॉर्मेंसेस हुई हैं उस सिस्टम से भी। You've done some great work. Undoubtedly. अब तो स्क्रिप्ट आपको 3 महीने पहले दे दी जाती है। आप उस स्क्रिप्ट को घोट के पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि आज के ज़माने से कहीं ज़्यादा बेटर एक्टर्स तो हम लोग हैं, जिन्हें ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट स्क्रिप्ट दी जाती थी, सीन दिया जाता था और हम परफॉर्म कर लेते थे।
अब तो हर एक्टर को 3-3 महीना मिलता है अपने कैरेक्टर में घुसने का। टाइम मिल जाता है प्रेप करने का। हमें तो सिर्फ अपने गाड़ी से उतरे, मेकअप रूम से गए, सेट के ऊपर आए, सेट पे आने से लेके कैमरा रोल होने तक हमें वो 5 या 7 मिनट मिलते हैं अपने कैरेक्टर में घुसने के। तब ऐसा होता था, लेकिन फिर भी हम घुसते थे। तो कॉम्पिटेंस के हिसाब से तो मैं ये नहीं कहता कि हम बेहतर एक्टर्स हैं इन सभी से, लेकिन हमें आप लोग ऐसा वैसा ना समझें। हम लोग हैं जो हैं। सर उस दौर में जैसे प्रीव्यू मॉनिटर्स नहीं थे और वीडियो असिस्ट कहाँ था? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपको मालूम है, मैं शॉट के बाद कभी भी जिंदगी के अंदर वीडियो असिस्ट नहीं देखता हूं। इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज यू एज एन एक्टर यू नो व्हाट यू हैव डन। आपको मालूम होता है कि आपने क्या किया है, तो वीडियो असिस्ट देखने की क्या जरूरत है? लाइटिंग चेक करने की क्या जरूरत है? भैया कैमरामैन कॉम्पिटेंट कैमरामैन है, उसने लाइटिंग ठीक की होगी। आपकी शक्ल सूरत जैसी है वैसी ही आएगी, जैसी शक्ल है उससे बेहतर तो नहीं हो जाएगी। सर मैं सलमान खान थोड़ी देखूंगा। वेरी राइट। तो भैया जैसी है वैसी ठीक है। वेरी राइट। तो वीडियो असिस्ट में एक तो क्या है, अगर 4 एक्टर हैं और हर आदमी एक बार अपना वीडियो असिस्ट अपना शॉट देखेगा, तो आप सोच सकते हैं कितना टाइम होगा। इसलिए आजकल तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, और आजकल तो 5-5, 6-6, 7-7 मॉनिटर्स लगे होते हैं। Whenever I go for a shooting ना, Abhishek, I never carry my mobile on the set. Never ever. मेरा मोबाइल हमेशा वैन में रहता है या मेकअप रूम में रहता है या साइलेंट रहता है। शॉट रेडी है, डायरेक्टर बुला रहा है, चले सर शॉट रेडी है, वो फ़ोन पे लगे हुए हैं। टेलीविजन के एक्टर्स फ़ोन पे बात कर रहे हैं। और उसको क्यों कास्ट किया गया है? क्योंकि उसके पास नॉन ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं इतने सारे, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, इसलिए उसको चैनल ने रिकमेंड करके कास्ट किया है। लेकिन आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, शॉट रेडी है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। मास्टर्स ले लो, क्लोजअप बाद में काटेंगे। अरे भाई मास्टर ले लो, क्लोजअप बाद में क्यों काटोगे यार? मास्टर लोगे तो आपको मालूम है आपकी इंटेंसिटी मास्टर में क्या रही है। अगर आप वही क्लोजअप उसके मास्टर का जो आपने शूट किया एक दिन, और वही उसके क्लोजअप अगर आप 6 दिन के बाद शूट करोगे, तो वो इंटेंसिटी कहाँ से लाओगे? आपको याद रहेगा क्या कि आपने किस तरह मास्टर में परफॉर्म किया है? आपने क्या किया, कितने इंटेंस थे आप उस मास्टर में? उसको क्लोजअप में मैच करना इम्पॉसिबल हो जाता है। वेरी राइट। अगर टेंडेंसी हो गई आज की तारीख में, क्लोजअप एक से एक्टर की जाओगे। डेट है, दूसरे की है नहीं। अरे भाई सबकी डेटें लो फिर शूटिंग करो यार, क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा? अभी टीवी में तो यही चलता है। अभी रिसेंटली मैंने काम किया, भैया एक डायरेक्टर है, नहीं वो तो मैं तो काफ़ी सालों से मैं ऐसा ही करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। भैया तू वैसा ही करता है वो ठीक है, लेकिन हमारा सिस्टम ये नहीं है। हम अगर आपने मेरे मास्टर लेने हैं तो चलिए 2 मास्टर आपने एक साथ ले लिए, उसी दिन आप क्लोजअप काट लो उसका। डोंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट सीन, फिनिश द सीन विच इज ऑलरेडी पेंडिंग। लेकिन क्या किया जाए, ये सोचता हूँ ना, तो कभी कभी बहुत ही मन उदास तो खैर नहीं होता, गुस्सा आ जाता है, यार ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि हमें क्या है कि डायरेक्टर नहीं दिखने वाला है टेलीविजन स्क्रीन पे, एक्टर दिखेगा 100%। उसको, उसका नाम लेके चैनल ने आपको इतने पैसे दिए हैं। बिल्कुल, और जनता भी उनको ही देखेगी, उनकी परफेक्शन, परफेक्ट काम को देख के आगे। हाँ, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम क्या चाह रहे हैं आपसे? हम यही चाह रहे हैं कि आप हमें वो चीज दो कि हम अपना काम अच्छी तरह से कर सकें। जी। Give us that satisfaction that an actor will be able to perform his role according to his capacity. Very right. And he knows, आपको मालूम होता है जब आप वो मास्टर करके जब आप 6 दिन के बाद क्लोजअप करते हैं, आपको मालूम है कि यार you have shat in this because the master was different from the clothes which you are taking after 6 days. उससे क्या होता है कि आप खुद से नाराज हो जाते हैं। जब आप गाड़ी में बैठ के घर जाने लगते हैं, तब आपको अपने ऊपर गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों किया? डायरेक्टर को बोल देना चाहिए था कि भाई मैं नहीं करूंगा, आपने सीन खत्म किया, मास्टर किया, मेरा क्लोजअप भी आप लेके खत्म करिए। इसमें क्या होगा, मैं खुद अपने काम से बेवफाई कर रहा हूं। यू कांट अफोर्ड टू डू दैट। ना तो आप अपनी माशूका से बेवफाई करें और ना ही आपके काम के साथ करें, क्योंकि आपका जो काम है वो दुनिया की किसी भी माशूका से कहीं ज्यादा बड़ा है। सो satisfaction चाहिए एक्टर को। Are you happy and satisfied with today's makers? If you compare, I have no option. जी, मेरे ऐसे एक्टर के लिए मिजाज या सिस्टम चेंज तो नहीं होगा ना। मैं तो वो हुई नहीं कि मैं सिस्टम को चेंज करा सकूं। आई एम एन एक्टर who respects his profession,
but I am not somebody who can bring about a change in the system which is prevalent now. I can't do that. अभिषेक, रही बात मेरी जर्नी की, जिस तरह तुमने पूछा मुझसे, तो बेटा मुझे तो ये लगता है कि जर्नी अभी तो शुरू हुई है. I still feel like a newcomer. I don't feel that I've done 52 years as an actor. I still feel every time I start a new film, there is a kind of a nervousness in me. मेरे हाथ ठंडे हो जाते हैं, थोड़ा पसीना आने लगता है. And then after that first shot, everything becomes normal. तो उस नर्वसनेस को मैं यूज़ करता हूँ. मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि भाई मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जो हर चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेता. 52 इयर्स मेरे करियर को भी मैं ग्रांटेड नहीं लेता, मेरी परफॉर्मेंसेस को मैं ग्रांटेड नहीं लेता. मैं ये नहीं सोचता कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया. मैं आज भी अपने आप को एक न्यू कमर समझता हूँ. क्योंकि जब आप अपने आप को एक न्यू कमर समझते हैं ना, तो आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है. दैट नर्वसनेस मेक्स यू स्ट्राइव टू बी परफेक्ट, जी बिल्कुल, टू बी एज गुड एज यू कैन बी एट दैट टाइम. तो मेरी तो जर्नी, मुझे आज भी लगता है कि मेरी जो जर्नी है वो आज ही शुरू हुई है. सर मैं और पूरी ऑडियंस ये जानना चाहती है, जो आपकी फर्स्ट फिल्म थी दो बूंद पानी, अगर वहाँ से शुरुआत की जाए तो. नो, आई एम सॉरी, आई बेग टू, ये बात जो है ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है. लोग यही समझते हैं कि दो बूंद पानी मेरी पहली फिल्म थी. ये एक लंबी कहानी है, लेकिन इंटरेस्टिंग है जी, मज़ा आएगा सुन के. बिल्कुल साहब. मेरे पिताजी जो थे, जीवन साहब, जी, he holds a world record for playing one particular character in so many films. उन्होंने नारद मुनि की जो किरदार है, उन्होंने 61 फिल्मों में किया है. वन एक्टर who has performed the same character in 61 different मुख्तलिफ पिक्चरों में उन्होंने वो नारद मुनि को. and no one has done that. Nobody. It's a world record. Nobody has even come close to that. अब उस जमाने में क्या होता था पता नहीं. Do you know चेंबूर? Have you been to चेंबूर? Yes, of course. तो चेंबूर में जहाँ आरके स्टूडियो है ना, हाँ जी, एंड अब तो वहाँ बिल्डिंग बन गई है. बिल्कुल. लेकिन आरके स्टूडियो के बिल्कुल साथ में एक आशा स्टूडियो होता था, और उसके बिल्कुल पीछे एक बसंत स्टूडियो होता था. ओके. बसंत स्टूडियो था, पुराना डिलिपिलेटेड स्टूडियो था. मतलब दीवारों पे पेंट पील्ड ऑफ है, ये इस तरह का है. मेकअप रूम जो थे वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे जिस तरह आज की तारीख में है. तो वहाँ पर ना माइथोलॉजिकल फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी. ओके. जितने भी माइथोलॉजिकल फिल्में बनती थी ना, तो उनकी शूटिंग हुआ करती थी. तो मैं बहुत फैसिनेटेड होता था. मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि हनुमान जी ऐसे तख्ते पे लेटे में ऐसे हाथ हिला रहे, तख्ता जो है खींचा जा रहा है ऊपर हवा में, और किसी को रस्सी बांध के इंद्र भगवान को जैसे खींच रहे, तो इंद्र भगवान ऊपर हवा में उड़ रहे हैं. तब हार्नेस का भी ज़माना नहीं था, और कोई सीजी तो था ही नहीं. तो आप कंप्यूटर की मदद ले नहीं सकते. एवरीथिंग वाज वेरी रियल. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था. इंद्र भगवान का, इंद्र का दरबार लगा हुआ है वहाँ पे, अप्सराएं हैं, ये बैठी हैं, कुछ और हो रहा है, कुछ और हो रहा है, कुछ जानवर बने हुए हैं, कुछ इंसान बने हुए हैं, कुछ देवता बने हुए हैं, कुछ असुर बने हुए हैं, खूबसूरत कपड़े पहन के अप्सराएं घूम रही हैं. तो मैं छोटा था, तो आई मस्ट बीन 6-7 years old, 8, मे बी 6-7-8 years old. तो मैं जब भी नारद फिल्म की, नारद भगवान की शूटिंग हो, मेरे फादर से मैं हमेशा कहता था कि पापा बोले आज नारद की शूटिंग है, तो मैं उनके साथ बोला पापा मैं चलूँगा, आई वांट टू कम. आई यूज्ड टू लव इट. तो मैं चला गया. एक दिन एक फिल्म बन रही थी जिसके अंदर जो डायरेक्टर थे वो थे बाबू भाई मिस्त्री. अब बाबू भाई मिस्त्री जो थे ना, ही वॉज द किंग ऑफ माइथोलॉजिकल मूवीज. मतलब ही वॉज द संजय लीला बंसाली ऑफ दैट एरा वेयर माइथोलॉजिकल फिल्म्स वर कंसर्न्ड. ही वॉज देयर, अप देयर. तो उनकी शूटिंग थी. वो बहुत मेरे फादर को प्यार करते थे, मुझे भी जानते थे, मेरे घर पे आते थे तो मुझे भी पहचानते थे. तो मैं भी चला गया शूटिंग के लिए. अब एक फिल्म बन रही थी जिसके अंदर लवकुश की कुटिया लगी हुई थी. लवकुश, रामायण, ऑफ कोर्स, श्री राम के जो है, और सीता मैया और लवकुश वहाँ मुनि के आश्रम में थे, और आश्रम का एक सेट जैसा लगा था, स्ट्रॉ का की एक झोपड़ी जैसी बनी हुई थी, कुछ और चीज़ थी, एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था, चबूतरा था. अब सीक्वेंस ये था कि जो लवकुश बने हुए थे ना, वो मुझसे बने बड़े थे. मतलब एक होगा 12-14 साल का, एक दूसरा भी होगा, थोड़े से थे ऐसे. अब उन्होंने वो पहना हुआ था, ऑरेंज कलर की धोती होती है, ऐसे एक जूड़ा जैसा ऊपर बांधा हुआ, जूड़े में रुद्राक्ष की माला लगी हुई है, ऐसे तीर कमान ऐसे लगाया हुआ, कमान लगाया, तीर सब है. तो मैं देख के बड़ा फैसिनेटेड होता था. मैं बैठ के देखने लग गया शूटिंग. अब उसमें एक सीक्वेंस ये था कि अश्वमेध यज्ञ के बाद श्री राम अपना घोड़ा छोड़ते हैं, लीव्स अ हॉर्स,
एंड वो जो घोड़ा है जहां जहां जिस जिस प्रांत में जाएगा वो श्री राम का प्रांत हो जाएगा. Oh. मतलब इट वाज दैट काइंड ऑफ दैट हॉर्स सिंबलाइज्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द अयोध्या डायनेस्टी. तो अब सीक्वेंस ये था कि वो जो घोड़ा है दौड़ता हुआ आता है और अगस्त मुनि के उनके मुनि की कुटिया के बाहर से निकलने लगता है एंड लवकुश उस घोड़े को पकड़ लेते हैं. सीक्वेंस ये था कि उन्होंने घोड़ा पकड़ना है. अब फाइट मास्टर थे, आई थिंक अजीम भाई का कोई असिस्टेंट थे, आई थिंक मंसूर भाई या somebody was फाइट मास्टर. एंड उन्होंने घोड़ा छोड़ा, घोड़े को से चाबुक जैसे मारी, घोड़ा वहाँ से दौड़ता हुआ आया, सीधा आया. एंड अगस्त ये जो लवकुश थे उन दोनों को उस घोड़े की तरफ दौड़ना था और घोड़े को पकड़ना था. अब जब घोड़ा दौड़ता हुआ आया तो वो जो बच्चे थे उससे उम्र बड़े थे काफ़ी, तो लेकिन इतना डर गए कि घोड़े की तरफ भागते ही नहीं थे वो लोग. अच्छा. डर के पीछे कैमरे की तरफ भाग के दे टू एग्जिट, दे रन अवे. तो बाबू मिश्र ने एक उस वक्त ईस्टमैन कलर फिल्म होती थी और फिल्म बहुत महंगी होती थी. बिल्कुल. हाँ, तो मुझे याद है कि जब मैंने अब 2 बूंद पानी की तो मेरे जो कैमरामैन था रामचंद्र साहब बोले रीटेक मत करना क्योंकि तो उससे ज़्यादा महंगी फिल्म है मेरी. तो खैर वो बात की बात है. तो फिल्म बेस्ट हो रही थी. और भाई बहुत चिढ़ गए, बहुत चिढ़ गए. अरे क्या हो रहा है, किसको पकड़ के ले आए, किसको पकड़ के ले आए, बच्चे भाग नहीं रहे घोड़े की तरफ, ये नहीं करे, पकड़ नहीं रहे घोड़ा, ये नहीं करे, वो नहीं करे. प्रोडक्शन मैनेजर को बोला, उसको काफ़ी डांटा वाटा, बोला इनका ट्रायल क्यों नहीं लिया, ये नहीं किया. तो अगेन उनको बच्चों को पटाया बैठाया, बोला बेटा कर लो. लेकिन जैसे घोड़ा निकले बच्चे वो हिले ना, बाहर, वो हिले ही ना. एंड देन जब घोड़ा ही नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर सीन कैसे होगा. तो बैठा हुआ था, मैं भी देख रहा था, फैसिनेटेड था. घोड़ा भागता था, मैं तालियां बजा रहा था, खुश होता, लेकिन घोड़ा वो सीन कंप्लीट ही नहीं हुआ. तो सडनली बाबू भाई की नज़र मुझ पर पड़ी. मैं बैठा हुआ था अपने डैड के साथ, मेरे डैड बैठे थे, डैड की गोद में ऐसे खड़ा टेका लेके बैठा. और मेरे डैड के एक मेकअप मैन थे रघुनाथ अंकल, वो मेरे डैड का मेकअप हमेशा करते थे. तो रघुनाथ अंकल, आई रिमेंबर हिज फेस, लवली मैन. तो बाबू भाई आए, बोले कि जीवन भाई, बोला ये एक सीक्वेंस है, इसमें ये दीपी कर लेगा क्या. डैड ने बोला अरे बाबू भाई कैसी बात कर रहे हो यार, ये शूटिंग देखने आया बेटा मेरा, इसको क्या है क्या. तो मुझसे आए, बोले बेटा तू ये घोड़ा पकड़ लेगा. हाँ अंकल मैं पकड़ लूँगा. पक्का पकड़ लेगा घोड़ा. बोला हाँ. तो रघुनाथ अंकल को बोला कि जल्दी से जल्द दीपी को तैयार करो, मेरा नाम दीपक है वैसे, तैयार करो. तो उन्होंने मुझे कर दिया, लाली लगा दी, होंठ को लाल कर दिया और करके वो चुंडा बांध दिया और ऊपर वो करके तीन कमान दे दिया, ऑरेंज कलर की धोती पहना दी. मैं खड़ा हो गया. तो बाबू ने बोला कि बेटा पकड़ लेगा ना. बोला हाँ अंकल पकड़ लूँगा मैं. अब जैसे उन्होंने चाबुक मारी, घोड़ा जैसे कैमरे की तरफ दौड़ा. आई वॉज बैक टू द कैमरा, आई वॉज स्टैंडिंग बैक टू द कैमरा. तो मुझे अब कैमरा ये लगा हुआ है, मैं यहाँ खड़ा हुआ, घोड़ा वहाँ से आ रहा है. जैसे घोड़ा निकला मैं घोड़े की तरफ भागा, घोड़े को पकड़ लिया. एंड पकड़ने के बाद मैं उस घोड़े पर से कर आके ऐसे करके मैं घोड़े पर जाके बैठ भी गया. वाह. एंड सडनली पूरे सेट पे सन्नाटा छा गया एंड तालियां पड़ी. वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि जब एक्टर बनते हो तो तालियां की गूंज जो है ना, वो आज तक मेरे कान में है. कि when you are an actor and you do what is required by the director, there is nothing but claps, accolades and you are successful हो गए आप. वो ताली जो है, जो तालियां सेट की जो तालियां हैं, वो आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं. मैं सेट से नहीं, मैं घोड़े से नीचे उतरा, शॉट कट हो गया एंड दैट शॉट वॉज परफेक्ट. एंड बाबू भाई आए मेरी तरफ. और उस ज़माने में 100 रुपये का जो नोट होता था ना, वो इतना बड़ा होता था. बिग नोट ऑफ 100 रुपी जो है ना, आजकल इतने बना दिए 100 रुपये. ऐसा लगता है आज का जो 100 रुपये का नोट है वो 2 रुपये का नोट है, ऐसा लगता है आज के ज़माने का जो नोट है. लेकिन उस वक्त 100 रुपये का नोट मीन्स ये बड़ा नोट, इतना बड़ा होता. तो ने जेब से 100 रुपये का नोट निकाला एंड मुझे प्यार किया और मुझे वो नोट दिया. तो आए सडनली, अरे वाह, तालियां भी पड़ी और पैसा भी मिल रहा है. इससे अच्छा काम क्या हो सकता है. इससे अच्छा काम क्या होगा. वो नोट उन्होंने जिद करके मेरे जेब में रखा. मेरे डैड ने बोला नहीं बाबू भाई क्या करो, रहने दीजिए. बोला नहीं, इसने आज मेरी शूटिंग बजा दी, अब मैं सीन कर लूँगा. बैक से लड़के ने कर लिया, सारा के सारा हो गया. तो आई वॉज स्टार्टेड माई करियर एज अ डुप्लीकेट फॉर लव एंड कुश. दैट वॉज माई फर्स्ट फिल्म. फर्स्ट शॉट. एंड जब वो फिल्म रिलीज हुई एंड आई टोल्ड माई डैड कि पापा ये फिल्म मेरे को देख. तो जो प्रीमियर था उसमें मैं गया देखने के लिए. प्रीमियर उस समय बड़े बड़े प्रीमियर होते थे, ग्रैंड. हाँ, ग्रैंड आज जैसे नहीं अपने. तो मैं चला गया देखने के लिए अपने मम्मी के साथ. तो और मैं देखने के बाद मैं सोच रहा था कि ये तो मैं पीछे से दौड़ रहा हूँ, अरे कहीं मेरा थोड़ा, मैं
ऐसे ऐसे कर रहा था कहीं मेरा शक्ल दिख जाए। चेहरा मैं आई वाज सिटिंग ऑन द चेयर वाचिंग द फिल्म एंड ट्राइंग एंड आई वाज मूविंग ऑन द चेयर लाइक दैट वांटिंग टू सी कि यार मेरा शक्ल दिखता है कि नहीं दिखता। नहीं, शक्ल नहीं दिखा, खैर, बट आई बिकेम एन एक्टर। या उसके बाद आपने द बिगेस्ट आइकॉनिक फिल्म्स की, आइकॉनिक रोल्स किए, जी हाँ, और चाहे वो खुदा गवाह हो या तेजाब हो, खुदा गवाह हो। तेजाब एक ऐसा कैरेक्टर है, see, तेजाब was done years back, years back. But you see, I'll tell you what, अब जो तेजाब, अब अगर आज की तारीख में मैं लोटिया पठान प्ले करूं, जी, तो पहले जो लोटिया पठान होता था ना, वो था कि लोटिया की अदालत में सिर्फ एक ही कानून चलता है, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। लोटिया की जिंदगी का एक ही मकसद है, मुन्ना की मौत। तालियां। बिल्कुल। लेकिन आज, अगर आज मैं लोटिया पठान प्ले करूं कि लोटिया पठान की अदालत में सिर्फ एक ही कानून चलता है, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। लोटिया की जिंदगी का एक ही मकसद है, मुन्ना की मौत। आज ये है, थिंग्स हैव चेंज्ड। आज ये है। बिल्कुल। जैसे तुमने पूछा ना कि कैसे चीजें बदल गई, ये एज एन एक्टर ये चीजें बदल गई। बट वाओ, आई फील सर से वो डायलॉग सुन के आज एक अलग ही मजा आ गया, नहीं? So you see, these are the things which I experienced. You see, and I was very lucky that I had the fortunate experience. मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे वो ईरा भी देखने को मिला है और मुझे ये ईरा भी देखने को मिला है। बिल्कुल। वहां से लेके यहाँ तक मैं इवॉल्व किया है मैंने एज एन एक्टर। बिल्कुल सर। मैं आज एज एन एक्टर वो परफॉर्म कर रहा हूँ जो आज की तारीख में एक्टर्स से लोग उम्मीद करते हैं, एक्टर्स चाहते हैं कि वो आज की तारीख में एक्टर्स बिलीवेबल हों। जैसे मैं और आप आज बैठ के बात कर रहे हैं ना, ये इंटरव्यू जैसा नहीं है, ये हमारी बातचीत है। जिस तरह मैं और आज बैठ के तुम्हारे साथ मैं बात कर रहा हूँ ना बेटा, तो वही चीज चाहिए आज व्हेन यू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ऑडियंस को यही पसंद है आज के टाइम पे। दे वांट एवरीथिंग बिलीवेबल, बिलीवेबल, रियलिस्टिक। यू हैव टू बी रियल, लाइक यू एंड आई आर टॉकिंग, वी आर टॉकिंग रियल। जी बिल्कुल। सो एज यू परफॉर्म, डायलॉग नहीं रहे। पहले होते थे डायलॉग्स, इस डायलॉग पे इतनी तालियां, उस डायलॉग पे उतनी तालियां। वो ताली वाली बात खत्म हो गई है, डायलॉग की तालियां और कुत्ते मैं तुझे खा जाऊंगा, वो सब खत्म हो गया सर। रियलिज्म, अब रियलिज्म हो गया है सर, अब हर चीज रियल हो गई है। और बड़ी अच्छी बात है, ये ऐसी तब्दीली है जो ये ऐसी परफॉर्मेंसेस ना हॉलीवुड में हुआ करती थी। यू सी द एक्टर्स देयर वेरी बिलीवेबल, ब्रैंडो एंड एंथनी हॉपकिंस एंड ऑल दिस ग्रेट एक्टर्स, बिलीवेबल एक्टर्स। सो अब जो हम लोग करते हैं ना, वी आर डूइंग समथिंग विच इज रियल एंड इट्स अ गुड चेंज विच हैज कम, दैट एटलीस्ट we might not use our heart while we are not performing as an actor, but when we perform as an actor, you need to put your heart into it. Very right. You just have to start to believe what you are saying. Very right. That is very important. Relations कितने बदले सर उस दौर? बदल गया यार। I remember मैं outdoors, हम जब outdoors में जाया करते थे उस टाइम पे ना अभिषेक, it was fun and games. We all of us looked forward for outdoors, for an outdoor shoot. We'd speak to our colleagues who are going along with us. अरे यार तू कितने बजे की फ्लाइट से आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या ये शायद ठीक है, जा ठीक है वहाँ होटल, एंड वहाँ जाकर शूटिंग की, एंड आफ्टर दैट इट वाज फन एंड गेम्स. Everybody got together, everybody ate together, everybody drank together, everybody was like, the unit was like a team. जी. अभी क्या है कि टीम जैसी बात ज्यादा नहीं रही है, अब हर चीज इंडिविजुअल के लिए हो गई है. Every person is an individual. I mean, there are people who still believe in being a part of a team, but हर चीज अब इंडिविजुअल्स हो गया है. हर चीज की भैया ये इंडिविजुअल है, ऐसा ऐसा, और हर चीज बदल गई है. Look at the pay scale, look at the kind of production budgets. मतलब आप किसी यूनिट में शूटिंग करेंगे, एक अच्छे खासे यूनिट में, तो आपको लगेगा कि यू आर लंच इज लाइक बीइंग सर्व अ बुफे फ्रॉम अ 5-star होटल. हमारे वक्त में दाल रोटी सब्जी मिलती थी, एक चिकन का पीस मिल जाता था, थोड़ी सी सिवैया की खीर मिल जाती थी. दैट लंच यूज्ड टू बी फैंटास्टिक, वी यूज्ड टू ईट इट एंड एवरीबॉडी एंजॉयड इट. वही सोल फूड था. हाँ, लेकिन अब अगर ऐसा खाना आप सर्व करेंगे, बोले कैसा यूनिट है यार, गरीब यूनिट है यार, पैसा ही खाना ही नहीं ठीक से खिलाते. शोर शाह, दिखावा ज्यादा हो गया. सर दिखावा हो गया है, हर चीज में एक दिखावा हो गया, हर चीज में एक कमर्शियल, हर चीज कमर्शियल हो गई. पैसे भी देखो ना कितने कमर्शियल हो गए. आज की तारीख में जितना पैसा आज हमको दे रहे हैं लोग,
बीइंग अ कैरेक्टर एक्टर, उतना तो हमारे फादर्स को या उस जमाने के बड़े स्टार्स को नहीं दिया है। लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं, आई थिंक नहीं, जो वो लेकिन टाइम उस पे टाइम पे थी। उस वक्त के जी, पैसे में बरकत थी। जी, दैट्स व्हाट सर। बरकत थी, उससे लोगों ने प्रॉपर्टीज बनाई, हमारे फादर ने हमारा घर बनाया, बरकत थी। आज एक डिसेंट फ्लैट भी अगर आप लेने जाएंगे तो 25 करोड़ 30 करोड़, आई मीन कम ऑन। इट्स नॉट इजी नहीं, फॉर अ आज की कॉमन मैन टू बाय अ हाउस, इट्स नॉट इजी। पॉसिबिलिटी है। एक डिसेंट, आप डिसेंट अगर लिविंग अपने परिवार को देना चाहते हैं तो आप उस लेवल का घर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब सारी जिंदगी आप काम करेंगे लेकिन उस लेवल का आप नहीं कर पाएंगे। हमारे फादर ने अपनी उस मीगर सैलरी जो मिलती थी, जो मीगर पेमेंट होती थी, उसमें आज हमने बांद्रा में मेरे फादर ने घर बनाया। आज अगर मैं बांद्रा में घर बनाने की सोच भी नहीं सकता कि अगर मैं बांद्रा के अंदर अपना एक इंडिपेंडेंट घर बनाऊं जो भगवान की दया से मेरे पास है, जिसमें मैं रहता हूं, कि मैं जीवन किरण को फिर क्रिएट करूं बांद्रा में बना के, तो मैं नहीं कर सकता। आई कांट इवन थिंक अबाउट इट। अब तो फ्लैट्स की ज़िंदगी हो गई है, लेकिन फ्लैट भी कहाँ, फ्लैट्स को भी अगर आज एक डिसेंट फ्लैट में अगर आप जिस लिविंग की आपको आदत है, अगर आप उस लिविंग का करना चाहते हैं तो आप वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, वी कांट। तो हर चीज़ बदल गई है। हाँ, पैसे ज़्यादा मिलने लग गए, कहीं ज़्यादा मिलने लग गए, वो मैं मानता हूँ, लेकिन बरकत कहाँ है? बरकत नहीं है। आप कमाते हैं वो पैसे कहाँ उड़ जाते हैं। अब हर आदमी कम्पीट करता है कि भाई सेट के ऊपर कौन सा एक्टर कौन सी गाड़ी में आया है। मेरे पास एक क्रेटा है, हालांकि मेरे घर में भगवान की दया है, 3-4 गाड़ियाँ हैं हमारे पास, सब कुछ है। तो मेरे कलीग बोलते हैं, यार तू इतना काम कर रहा है, तू भी एक मर्सिडीज ले लेना यार। मैंने क्यों? अगर मैं मर्सिडीज से उतरूंगा सेट पे तो मैं बड़ा एक्टर हो जाऊंगा, या मैं रेंज रोवर से उतरूंगा तो क्या मैं बड़ा एक्टर हो जाऊंगा? क्या प्रोड्यूसर मुझे 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे देगा क्योंकि मैं रेंज रोवर से उतर रहा हूँ? सो आई डोंट बिलीव इन दिस। अभी मैंने नई गाड़ी ली है, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। अभी मैंने वो थार की जो आई है रॉक्स गाड़ी, और मैंने ब्रांड न्यू गाड़ी ली है। और मैं कभी कोई गाड़ी EMI पे लेता ही नहीं। जब मेरे पैसे होते हैं, एक बार जाता हूँ, एक चेक देता हूँ, गाड़ी उठा के ले आता हूँ। बिल्कुल। आई डोंट बिलीव इन द सिस्टम ऑफ EMI, बिकॉज EMI सिस्टम ऐसा है कि वो रात की नींदें चुरा लेगा आपकी। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, भाई जितना हो सके EMI को अवॉइड करिए। आप लोग जो भी देख रहे हैं, प्लीज़, इट कैन कॉज यू लॉट ऑफ ट्रॉमा एट सम स्टेज ऑफ योर लाइफ। आई नो लॉट ऑफ एक्टर्स, स्पेशली TV के एक्टर्स। मैं उस प्रोजेक्ट में उन लोगों से 10 टाइम ज़्यादा पैसे ले रहा हूँ क्योंकि मैं चैनल की डिमांड हूँ। ओके, मैं क्रेटा से उतर रहा हूं, वो लोग इंस्टॉलमेंट पे BMW से उतर रहे हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या होता है, शो खत्म होता है, BMW जो है ना वो बैंक ले जाती है वापस। दैट्स व्हाट सर। और रात को आप सुकून से सो रहे हैं, बट उनके माइंड में BMW की कैलकुलेशन चल रही है कि परसों किस जानी उसकी डेट है तो क्या होगा। तो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालना ही क्यों डालना अपने आप को? क्यों? कम प्रेशर्स हैं लाइफ के, या फिर एक और प्रेशर आप ऐड कर लीजिए, क्या ज़रूरत है? तो ऐसा है मेरे साथ। तो मैं अपनी ज़िंदगी, आई बिलीव इन एब्सोल्युटली, एंड आई एम ऑल्सो नॉट अ फूडी। मेरे घर के अंदर टेबल पे हर चीज़ सजी होती है, लोग आते हैं, खाना वाना खपे, सब कुछ है, लेकिन मैं खाने वाला, मेरे टेबल पे मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए जी। रोटी तो चाहिए, लेकिन उसके साथ एक सब्जी, एक अच्छी दाल। अगर काली दाल और तंदूर की रोटी मिल जाती है ना, माँ की दाल, मेरी काले माँ की जो दाल होती है ना, राजमा पड़े हुए, बिल्कुल, दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स, आई लव इट। उसके साथ मेरे को कच्चा प्याज मिल जाता है और थोड़ा सा गोभी और गाजर का अचार मिल जाता है, पचरंगा जो अचार होता है वाह वो मिल जाता है। और मीठे में अगर मुझे आटे का हलवा मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाती है। मोर देन सफिशिएंट। हाँ, आटे का हलवा इज माई फेवरेट, जो गुरुद्वारों में मिलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, अलग ही हाँ, लेकिन वो मेरे घर में ही बनता है। हाँ, माई वाइफ इज फ्रॉम चेंबूर बैकग्राउंड, पंजाबी लोग हैं, और ओके। गुरुद्वारे में जाना, अरदास करवाना, ये सब होता है, करती हैं मेरी वाइफ। तो जो आटे का हलवा गुरुद्वारे में बनता है, उससे 19-20 तो मेरी बीवी घर में बना ही लेती है। दैट इज माई फेवरेट। तो मेरा तो ऐसे ही है यार। आई एम नॉट इनटू, आई एम द वर्स्ट पर्सन टू बी टेकन टू अ 5-star होटल फॉर अ बफे। आई एम द वर्स्ट पर्सन टू बी टेकन। मेरी बीवी बोलती है तो दैट मीन्स कि आई एम सो सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए ना। हाँ, मेरी भी बोलती है कि नहीं, मेरे हस्बैंड को बफे में आप प्लीज मत ले जाइए। वेयर यू वांट टू गो? हमारे इधर ताज लैंड्स एंड है ना, वहाँ पर मेरी फैमिली का बहुत फेवरेट है वो खाना।
But I'm the worst because now the chefs also, whenever I get there, they know exactly what I want. तो जैसे मैं हम लोग आते हैं, फैमिली में बैठती है, सर आइए सर, मैंने कहा वी विल कहा डिजर्ट काउंटर बिकॉज दे नो दैट आई हैव कैरेमल कस्टर्ड और खीर और समथिंग एंड बाकी खाना वाना सब कुछ होता है. बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड. फॉर मी, लोग बोलते हैं ना कि यू हैव अ स्वीट टूथ. आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ, आई हैव अ स्वीट जॉ. मेरा पूरा जॉ मीठा है. दैट मीन्स कि जितने प्रोड्यूसर्स हैं वो आपसे बहुत खुश रहते होंगे क्योंकि आप एक ही एक्टर है जो खर्चे कम करवा रहा है. अरे सर वो तो शिकायत करते हैं मेरे को. मेरा है ना बॉय जय को पूछो. जय यही खड़ा, जय इधर आओ, तुम भी आओ इधर, तुमको भी इसमें इस्तेमाल करते, इधर आओ, शक्ल दिखा अपनी उधर. जय कुमार, कैमरे को बोल कि तू मेरे साथ 15 साल से है, मैंने कभी यूनिट का खाना खाया? थोड़ा यहाँ आके बोल दोगे तो फ्रेम में भी आ जाओगे. आ जाओ ना बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ कंफर्टेबली. हाँ. सर कभी खाना नहीं खाते शूटिंग का, कभी नहीं. वहां तक कि पानी भी घर से आता है. पानी भी घर से आता है. घर से पानी जो भी इतनी बचत प्रोड्यूसर्स के लिए. नहीं, बचत ही नहीं है, ये मेरी फितरत ही नहीं है. ये जय कुमार का फेवरेट सेइंग है कि भाई जी जो है ना मेरा बॉस, वो खाने का दुश्मन है. दुश्मन है इनका, कुछ नहीं खाते, खाते ही नहीं है. नहीं तो मुझे सब ठीक है. थैंक यू सो मच जय भाई ये बात बताने के लिए. मैं वो इसलिए मैंने सर से पूछा ना कि ऐसे तो फिर आप प्रोड्यूसर्स के बहुत फेवरेट हो गए क्योंकि कोई कुछ खर्चा ही नहीं है. सर खाते ही नहीं तो आजकल तो किचन आते हैं, 4 पहियों वाले किचन हाँ, रखते हैं. हाँ देखे मैंने. हाँ मतलब उसमें हम जैसे गरीब डायरेक्टर शॉर्ट फिल्म बना लें, हाँ हमें को देता ही नहीं वो किचन का पैसा. हाँ सही है. आई हैव सीन इट. हाँ इट हैपेंस सर बिकॉज पूरा किचन आता, बकायदा पूरा खाना बनता है. मैं आपको बताता हूँ, मेरे गुरु हैं इंदू जी, हाँ. इंदू कुमार जी. मैं उनका जिक्र हर पॉडकास्ट में करता हूँ और वो सही बोलते हैं. वो बोलते हैं कि सरस्वती जा चुकी है, जा चुकी, अब नहीं रही है. नहीं रही. इतना सही बोल रहा है. कंप्यूटर और ये और वो पहले हाथों से लिखा जाता था. जगदम्बा फिल्म जो है ना, जो अरुणा जी की जो फिल्म का जो प्रोडक्शन यूनिट है, जगदम्बा फिल्म नाम है उस यूनिट का. उस जगदम्बा फिल्म से मुझे बहुत कुछ मिला है. मतलब जगदम्बा फिल्म ने अगर 16 फिल्में बनाई हैं तो उसमें के 16 की 16 फिल्मों में हीरो मैं ही रहा हूँ. इंदु कुमार जो हैं आपके बॉस जो हैं, वो इंदु है मेरे लिए, दोस्त है, कलीग है. और इंदु ने मेरे बहुत सारे बादाम और काजू और किशमिश खाई है मेरे रूम में से उठा के चुरा के. तो वो भी सिंपल आदमी है. हाँ हाँ बहुत सिंपल है. Because कोई क्या है इच्छा नहीं खाने कि पीने की. शुरुआत जो है ना, शुरुआत बहुत ही धरती की रही. वही We रूट्स started from the roots, you know. वेरी राइट. He has seen Gujarati movies. He has done as an actor, also as a producer. He has seen कि what kind of food is available. हालांकि अरुणा जी के साथ काम अगर आप करें ना तो आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि आपका खाने का जो है वो सेट हो जाता है. क्योंकि शाम को वो अपने हाथ से मटन बनाती हैं. ओह हाँ, अरुणा जी हमेशा बनाती हैं. एक उनकी आंटी होती थी, नीरू बहन होती थी, और वो मिलके खातून उनकी हेयर ड्रेसर होती थी. इंदू होता था. इंदू की वाइफ बहुत अच्छी औरत है, बीना. आई रियली लाइक हर वेरी मच. शी इज अ लवली लवली लेडी, वेरी लविंग. हमेशा जब भी मिलते हैं ऐसा वही ऐसा लगता है कि उसी बीना को मिल रहा हूँ जो आज से 20 साल पहले मिला था. वैसी की वैसी है वो भी. और बच्चे बड़े अच्छे हैं. एंड इंदू बेसिकली हिमसेल्फ सिंपल मैन. बहुत सिंपल है. और अभी हम बात ही कर रहे थे पीछे की ही स्टिल लाइक अ चाइल्ड. या इनके एक मामा होते थे. ओके. हाँ, जो इनके साथ ही होते थे हमेशा. और बड़े ही वो ही वाज मामा वाज द कैरेक्टर. ओके. किसी फिल्म में प्ले करना हो तो मामा का कैरेक्टर प्ले करो. कमाल का इंसान था वो. मतलब वो उसको दुनिया से शिकायत थी. अच्छा. हाँ, वो उसको पूरी दुनिया से, उसको यहाँ तक कि फिजा से भी शिकायत थी, हवा से भी शिकायत थी, हर जगह से हर चीज़ से शिकायत थी. लेकिन बेसिकली गुड मैन, वेरी नाइस मैन. यू हैव टू अंडरस्टैंड हिम. लवली. एंड आई थिंक इंदू वाज वेरी वेरी क्लोज टू मामा. वेरी वेरी क्लोज. सर कोई इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाइए ना सबको जो आपके साथ हुआ हो. क्या इंटरेस्टिंग? कोई भी आपको याद हो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं केसी बोगाड़िया साहब की फिल्म मद्रास में कर रहा था. जी. और शायद उनको याद नहीं होगा जिनके साथ ये किस्सा हुआ है, क्योंकि वो कमाल के इंसान है वो. मतलब मैंने बहुत से लोग देखे लेकिन धर्म जैसा इंसान मैंने नहीं देखा आज तक. तो उसमें किसी बोगाड़े की फिल्म की शूटिंग थी. मेरा पहला दिन था मद्रास में. हम शूटिंग करे स्टूडियो में, आई थिंक AVM स्टूडियोज में. तो मैं उसमें विलन था और धर्म जी हीरो थे.
तो भाजी सेट पे आए, हाँ हाँ भाई बोकाड़िया बोलो क्या करना बोला आपका फाइट है एक्शन है ये, तो हाँ किसका, विलन के साथ। हाँ तो मैं आ गया, सामने आ गया, अरे बेटा तू, बोला हाँ तू विलन है, हाँ अच्छा अरे, देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माय डैड, माय फादर के साथ, जीवन भाई के साथ इतना काम किया, ऐसे किया वो किया एंड धर्मजीत तो वॉज ऑलवेज माई, मैंने धर्मजी की कोई फिल्म छोड़ी नहीं है आज तक, मैं धर्मजी की हर फिल्म, प्रतिज्ञा शायद मैंने 16 बार देखी होगी। आउटस्टैंडिंग फिल्म है वो। या आई लव्ड दिस फिल्म एंड धर्मजी की चुपके ब्यूटीफुल फिल्म अगेन। सर आई थिंक इन दैट फिल्म देयर वर ग्रेट एक्टर्स इन दैट फिल्म, अमित जी, ओम प्रकाश जी, जया जी, शर्मिला टैगोर जी, सब थे एंड ऋषिकेश मुखर्जी, बट उसमें धर्म जी वॉज फिनोमिनल फिनोमिनल। तो इज गॉट फैंटास्टिक सेंस ऑफ कॉमेडी एंड बहुत कमाल की टाइमिंग है उनकी, धर्म सर की। एंड जितने अच्छे इंसान हैं उतने ही अच्छे एक्टर हैं मेरी नज़र में, तो मुझे तो लगता है देखिए एक्टर मेरी नज़र में वो अच्छा होता है कि जिसको मुझे बार बार देखने को मन करे, और धर्म जी को मुझे बार बार देखने को मन करता है। बिल्कुल। अच्छा नाउ कमिंग बैक टू दिस इंसिडेंट, तो बोले ठीक है सर एक्शन करते हैं, तो बोले एक मिनट रुक जाए, किसको मारना है मुझे, बोला किरण के साथ, पागल हो गया तो मेरा बच्चा है ये, लाइक माई सन। धर्म जी उस टेंजेंट पे थे उस वक्त, मैं इसको बिल्कुल नहीं मारूंगा, बिल्कुल मैं ऐसा एक्शन नहीं करूंगा, कोई ब्लो नहीं मारूंगा, कुछ नहीं करूंगा। बोले विलन है सर, बोला कुछ भी हो वो, लेकिन मैं नहीं मारूंगा। जाके अपने मेकअप रूम में जाके बैठ गए, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, धर्म जी आ ही नहीं रहे। किस मेरा पहले दिन था, तो बुखाड़िया साहब का एक प्रोडक्शन मैनेजर था जिसका नाम था बिहारी, तो बोला किरण जी एक बात है। बोला क्या? बोला धर्म जी हीरो हैं पिक्चर के। बोला हाँ सर, वो आपको मारने से विलन को नहीं मारेंगे, बोलते तो आप विलन को तो मारेंगे लेकिन आपको नहीं मारेंगे वो। तो बोला फिर? बोला सर अभी कोई चॉइस नहीं है, तो हम यहाँ साउथ का एक विलन है उसको हम बुला लेते हैं, आप शाम को आप चले जाइएगा बॉम्बे वापस। क्या बोलेंगे आप? हाँ तो ये तो शॉकिंग बात हो गई। हाँ शॉक हो गया ना एक एक्टर के लिए। मैं ठीक है, आपकी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, आपको शूटिंग करनी है और एक ऐसे इंसान से करनी है जो अनबीटेबल है, धर्म जी हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरा करियर तो मैडम शुरुआत है, तो ठीक है मैं चला जाऊँगा सर, शाम को टिकट ला दीजिए, मैं आई गो बैक। नहीं वो हमने कहा है कि वो ठीक है, जब साइनिंग वाइनिंग दिया वो आप रख लीजिए। ऐसे नहीं, मैं आपको साइनिंग वापस करके जाऊँगा सर, जो भी पैसा आपने दिया है। मैं अभी तो उस वक्त डिजिटल ट्रांसफ़र तो होता नहीं था, तो वो मैं आपको चेक जो है मैं आपको आपके ऑफिस में ला के दे दूँगा। मैं बिना काम किए पैसा लेता नहीं सर कभी। तो ठीक है, मैं अपना मेकअप वेकअप निकाल दिया। मैंने चलो मैं अंकल को जाके मिल लूँ, धर्म जी को, बाजी को जाके मिल लेता हूँ कि मैं जा रहा हूँ वापस। मैं रूम में गया, बोला अच्छा सर, अच्छा धर्म जी मैं बॉम्बे में कभी आता हूँ, मिलता हूँ। ये क्यों, क्या होगा बेटा? बोला आप हीरो हैं, मैं विलन हूँ, अगर आप मुझे नहीं फाइट में नहीं मारेंगे तो प्रोड्यूसर मुझे क्यों लेगा? आपकी बराबरी तो मैं कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने सोचा है कि कोई और किसी और को ले लेंगे विलन। धर्म जी बड़ा क्या बोल रहे तो लड़के बाहर में। बोला आप अगर लड़ोगे नहीं विलन से तो क्या है? बोला फाइट मास्टर को बुलाओ। मंदिर का सेट लगा हुआ था। ओके। मुझे याद है वो घंटियाँ लगती होती ना, फाइट मास्टर को बोलते हैं कि मैं उसको ऐसे धक्का मारूंगा, इसको ये जाएगा और जो घंटी लगी है ना उससे इसका सिर टकराएगा और ये बेहोश हो जाएगा। तो शॉट में ऐसे ही हुआ कि वो मैं धक्का मारते हैं और मैं एग्जिट करता हूँ फ्रेम, अगले फ्रेम में एंटर करता हूँ और बेल लगी है, वो ढार से में मारा मैंने और सर चक्कर खाया, डम करके गिर गया। शॉट वाज ओके, सो आई डिड दैट पिक्चर। So this is how things are happen. You see, I'll tell you, people like धर्म जी ना, वो लोग दिल के बहुत बड़े हैं। मतलब जैसा दिल है ना, ऐसे उस जमाने के एक्टर्स का, वैसे दिल आपको आप बड़ी HMI भी लेके जाओगे ना ढूंढने के लिए सेट के ऊपर, नहीं मिलने वाला, वो आपको नहीं मिलेगा। और धर्म जी जैसे लोगों का जो दिल है ना, एक माचिस, एक
मोमबत्ती की लौ से भी उनका दिल नजर आ जाएगा। तो हैं ऐसे लोग, और जब भी उनसे मिलते हैं और जब भी उन्हें देखते हैं, दिल से खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, And how beautiful. yeah. And still, he was voted as one of the most handsomest men in the world at one time. मुझे एक चीज बताइए, धर्मवीर पिक्चर देखी है आपने? मैं कैन गारंटी यू कि ऐसा एक लीडिंग मैन बता दीजिए जो धर्म जी ने जो रोमन स्कर्ट में बैठ के जो पूरा पिक्चर किया है, उनका एक ब्लैक रोमन स्कर्ट में किया है, वो रोमन टोगा है जो इज लाइक अ स्कर्ट है, और लेदर की बूट्स ऐसे कुछ हैं, और जो स्कर्ट पहन के धर्म जी लगे हैं। आज की तारीख में एक लीडिंग मैन, मतलब आप मुझे बता दीजिए कि उस स्कर्ट में ऐसा लगे। कोई नहीं लग सकता, पॉसिबल ही नहीं है सर, नोबडी। आई थिंक सेम जैसे इन्होंने ग्लैडिएटर में पहना था वही लुक, उसी वैसे सर ग्लैडिएटर में तो रसल क्रो ने तो काफी चीजें ऊपर जरा वक्त, इन्होंने पूरी पिक्चर में ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, ये गाना स्कर्ट में गा रहे हैं एंड जीनत अमान के सामने, हु इज कंसिडर्ड टू बी वॉलप्चुअस एंड सेक्सुअलिटी मतलब उनमें भरी हुई है उस वक्त, उसके साथ ये गाना गा रहे हैं वो, एंड आपकी नजर जीनत अमान पे पड़ती नहीं है। धर्म सर जब आप बैठे एज अ व्यूअर, आप देख रहे हैं जहां जहां धर्म जी जा रहे हैं, आपकी नजर उनके साथ जा रही है। वहां यहाँ घोड़ा चला लेते थे, एक्टिंग कर लेते थे, एक्शन कर लेते थे, कॉमेडी कर लेते हैं। सर बहुत ही बड़े एक्टर हैं सर वो। या 100%, उसमें कोई डाउट नहीं सर। और कोई किस्सा सर अगर आपको ऐसे याद आ रहा हो, छोटा सा, क्योंकि ऑडियंस आई एम वेरी श्योर ये पॉडकास्ट है। एक चीज और सर, एक मैं इस आदमी की ग्रेटनेस भी सुनाता हूँ जी, जिसका नाम है श्री अमिताभ बच्चन साहब, वाज अ लेजेंड अगेन जी सर, फैंटास्टिक, टोटल प्रोफेशनल इंसान, टोटल एब्सोल्युटली, एंड ही इज वन एक्टर हु इज अ वेरी फेयर एक्टर। वो कभी भी आपकी चढ़ी हुई लाइन होगी ना, वो कभी नहीं कटवाएंगे, वो कभी भी नहीं बोलेंगे मेरे लाइन के ऊपर होनी चाहिए, कभी नहीं करेंगे। सर खुदा गवाह हम शूटिंग कर रहे हैं, हमारे पहले एक्शन सीक्वेंस था जहां पर मैंने नोटिस किया उनको कि एक्शन हो रही है, इट वाज एक्शन वाज इक्वल, कि मैं भी मार रहा हूँ वही मार रहे हैं। मेरे एक एक ब्लो पे जो मेरा हीरो है जिसका नाम श्री अमिताभ बच्चन है, वो 2-2 फीट उड़ के जाके गिर रहा है। आज की तारीख में आप किसी हीरो को ब्लो मारेंगे ना तो वो रिएक्ट भी नहीं करता है, उसका रिएक्शन होता है ब्लो मारा, वेरी राइट। लेकिन दैट मैन इज सच अ ग्रेट एक्टर, लेजेंड है, एंड लुक एट द वॉल्यूम ऑफ हिज वर्क एंड द रोल्स ही हैज डन। या मतलब कुछ लोग तो कमाल है सर। तो ये सब जो इंसिडेंट्स हैं ना, ये आपके दिमाग में रह जाते हैं। जब ऐसे आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें रह जाती हैं तो आप उस इंसान को ज़िंदगी भर याद रखते हैं। बच्चन साहब इज़ लाइक आप उनके साथ फिल्म कर लो ना कभी, ही लाइक अ वायरस, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं, और ऐसे घुस जाते हैं कि फिर आपको उसका कोई एंटीडोट ही नहीं मिलता है, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट हाउ दिस मैन हैज़ वर्कड, अबाउट हाउ दिस मैन हैज़ परफॉर्म्ड, अबाउट द काइंड ऑफ डेडिकेशन ही हैज़ टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन। सर सुबह हम खुदा गवाह उदयपुर में शूटिंग कर रहे थे, बच्चन साहब एंड आई वर द फर्स्ट पीपल हु ऑलवेज केम ऑन द सेट। मेरे पिता ने मुझे एक चीज़ बताई थी अभिषेक, कि बेटा एक्टर बन रहे हो, एक काम करना। बोला हाँ। बोला क्या करना चाहिए पापा? बोला कभी किसी को इंतज़ार नहीं करवाना, ऑलवेज कम ऑन टाइम, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू आर, हमेशा वक्त के पाबंद रहो, वक्त के पंचुअल रहो। तो ये भी उन्हें सीखा। तो बच्चन साहब सुबह 7 बजे होटल से ड्राइव करके ऑन लोकेशन यूज्ड टू बी देयर ऑन टाइम, क्योंकि मैं भी जल्दी उठ जाता था, तो हम दोनों वहाँ साथ में होते। हम दोनों कितनी बार ऐसा होता है, यूनिट आने के पहले हम दोनों बैठे रहते थे, लोकेशन में बैठे रहते हैं। पंचुअलिटी, सुबह डबिंग करने आएंगे तो सुबह 6 बजे डबिंग करने आ जाएंगे वो। तो ये ऐसे ही आदमी है, अमिताभ बच्चन नहीं बनता है मेरे भाई। वेरी राइट सर। अमिताभ बच्चन बनने के लिए आपका योगदान क्या है, आपने कितना अपना दिया है इस प्रोफेशन को, इसको दिमाग में रखिए आप। तो जो लोग जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, they deserve every bit of it. Yeah, they've been through a lot. Absolutely, They've and done they a lot. deserve it. Yeah. They deserve the respect, the position, the honor, जो कुछ भी मिल रहा है
वो हार्ड अर्नड है, एंड दे डिजर्व इट.